कपड़े पैक हो गए हैं इलाहाबाद के लिए। अब हम यहाँ से इलाहाबाद होते हुए निकलेंगे, संगम में नहाएंगे, कुंभ में। जब बेटी घर आती है वापस जाती है तो मिलता है। पूरे मम्मी हम इलाहाबाद नहीं जा सके। मॉम इधर आइए। मॉम है तो नहीं लिखा हुआ। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह हो गई है। आज तो मैं 5 बजे नहा ली। आज है गंगा स्नान, तो घर में सब सुबह उठ के नहाते हैं, पूजा वूजा करते हैं। उठ के नहा ली, पूजा वूजा सब कर ली। और अब धुंध देखो, छत पे भी पूरी वो है, कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक। अब मैं उठ गई, मैं तो ऊपर कपड़े डालने आ गई थी। अब नीचे चल के देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। चलो, बहुत ठंड है। अरे ये भी हो रही है, देखो स्कूल में जब हम थे ना तो ये वाला वो खेलते थे। दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ ब्रश कर रही है, काम कर रही है। पूजा कर रहे हैं। लेडी पार्टी कद्दू का बीज खा रही है। मॉम एंजॉय कर रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये मॉम की मॉम चाय पी रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। नानी करी उनकी फेवरेट नाटिन, सिर्फ दिन भर खाना ठूस रही है। बोलो प्रिया दीदी, कुछ तो बोलो। बिजी हूँ दीदी, बिजी है। देखो फेवरेट नानी आ गई, बाल सुहार रही हैं फेवरेट नानी का। ठीक है ना? दही ला दीजिए। मना थोड़ी करेगी ये। खाने बैठ गए। मैं भी चाय पी रही हूँ दोस्तों। माथा खुजला रही हैं। कपड़े पैक हो गए हैं इलाहाबाद के लिए। अब हम यहाँ से इलाहाबाद होते हुए निकलेंगे, संगम में नहाएंगे, कुंभ में। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और कपड़े वपड़े पैक कर लिए गए हैं, क्योंकि बाकी तो सूटकेस वगैरह सब डिक्की में हो जाएगा, बट वहाँ नहा के चेंज करने के लिए कपड़े इकट्ठे हो गए। बस अब हम पैकिंग कर रहे हैं कि हम कल दोपहर में यहाँ से निकले। और हम वहाँ पे रात, इलाहाबाद में रात के टाइम पे पहुँच जाएँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड गई हुई थी वहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला वो तो सिर्फ आधे किलोमीटर ही चले, पता नहीं वो कौन से अखाड़े में उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई और वहाँ से वो सिर्फ आधा किलोमीटर चले। जबकि ऐसे कोई बोल रहा है 10 किलोमीटर, कोई बोल रहा है 15, कोई 5, तो पता नहीं। अब वहाँ देख के हम लोग पता लगाएंगे। इसलिए मेरा है कि हम थोड़ा टाइम से पहले ही पहुँच जाएँ, तो हम सामान वामान मतलब कैसे जाना है, कहाँ जाना है, वो व्यवस्था लगा पाए। उसने बोला कि आप 5 बजे से पहले नहा लो। और जैसे आज वहाँ पे गंगा स्नान है ना, शाही स्नान है, और उसके बाद फिर शायद वो 14 तारीख को है, फिर 26 तारीख को है, ऐसा है। तो हम वैसे वाले दिन पे नहीं जा रहे, हम नॉर्मल डेज पे जाएंगे। मतलब हम परसों वहाँ पे स्नान करेंगे। तो उसने बोला कि तुम सुबह बस 5 बजे से पहले नहा लेना, 5 बजे के बाद बहुत भीड़ हो जाती है। तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम 5 बजे से पहले नहा लें, क्योंकि वैसे भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी 4 बजे 3:30 बजे के बाद तो सुबह हो जाती है। तो हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग नहा वहा के अपना रेडी वेडी होके, जो भी थोड़ा बहुत पूजा वूजा है वो सब करके वहाँ से निकल जाएंगे भोपाल के लिए। तो मुझे लगता है ये बेस्ट प्लान है। इसीलिए हम लोग यहाँ से कल दोपहर में निकलेंगे, क्योंकि बिहार में बहुत मिस्ट और फॉग है। मतलब इतना कोहरा और वो है, ओस है कि मतलब सुबह के टाइम निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम यहाँ पे दोपहर से निकले। तो दोपहर को निकलेंगे तो यहाँ भी एकदम मौसम क्लियर होगा। और फिर बाकी गाजीपुर तक तो हमें बहुत कोहरा मिला, उसके बाद बिल्कुल साफ हो गया था। तो फिर वहाँ बिल्कुल साफ हो जाएगा। नहाते हुए फिर अपना घर की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि भोपाल तो हम किसी भी टाइम पहुँचेंगे तो ओके, बट बस स्नान हमारा टाइम पे हो जाए और हम बिहार अच्छे से क्रॉस कर ले, यूपी अच्छे से क्रॉस कर ले, फिर एमपी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस तैयारी वैयारी हो गई है। मैंने तो नाश्ता सुबह ही कर लिया। और मम्मी वो करे तब मैं कपड़े वपड़े पैक कर रही हूँ, अपना लगेज पैक कर रहे हैं। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इस दोपहर हो गई है, दोपहर मतलब 12 बज गए। अभी थोड़ी धूप आई है। घर में तो बहुत ठंड लग रही है। मैं तो बाहर आ गई, नहा वहा के बेड खा के। पापा बेड लेकर आए थे भोपाल में, अभी तक चल रहे हैं। मैं तो बाहर आ गई। अभी नाना बाहर गए हुए हैं, पापा के साथ गए हुए हैं। मैं बस टाइम, मैं तो द्वार पे आ गई हूँ। और यहाँ पे पलंग है। यहाँ पे पहले पेड़ पौधे उगाए जाते थे, फिर ट्रैक्टर खड़ा होता था। ये वो है
बुलक कार्ड दिख रही होगी ना आपको, ये बुलक कार्ड है। पहले इस्तेमाल होती थी सामान वामान, जैसे आज भी इस्तेमाल होती है, गन्ने वन्ने भर के जाते हैं। तो अब तो एक और है वो इस्तेमाल होती है, ये तो पड़ी हुई है। तो ये शेड होता है जिसमें कुछ कुछ गाड़ी वाड़ी या सब रखा जाता है। और ये चौकी, इसको धूप में ले जाती हूँ, थोड़ी देर पढ़ती हूँ जब तक नाना ना आए। जब नाना आएंगे तो भाग जाऊँगी यहाँ से। वैसे तो ऐसा कुछ डांटेंगे नहीं, पर तब भी हम इसको पहले खिसका लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। उससे थोड़ी देर में मिलती हूँ काम वाम करके। और पीछे गांव के और लोग जो है ना बैठे हुए हैं द्वार पर, मुझे देख रहे हैं। ये कौन आ गई अजीब सी प्राणी जो द्वार पे बैठी है, नाना के अलावा। शाम के बज गए हैं 4 और आज मैं बनाने जा रही हूँ हमारा फेवरेट आज हम बनाएंगे पुआ। नहीं मम्मी, ये क्या होता है मम्मी? ठेकुआ? नो नो, मीठा पूड़ी ठेकुआ बनाऊंगी आज मैं। कुछ अभी खाएंगे, कुछ रख दिया गया है, कल सफर के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि वो 2-4 दिन तक बढ़िया चल सकते हैं। और अचार के साथ तो इतने स्वाद लगते हैं। तो मम्मी के स्पेशल डिमांड पे बन रहा है ठेकुआ। और जैसे कि हमेशा मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा आप बनाइए, क्योंकि वो तो अपने मदर की आई है ना, तो वो नहीं बनाएंगी, तो मैं बनाऊंगी, इस घर की बहू। तो मैं बस बैठ चुकी हूँ विंटर स्टाइल में, देख सकते हैं आप, पीढ़ा है और मैं हूँ। और ये जाना चेहरा होगा, दांत पीसते हुए आ रही हूँ से। कैसा लग रहा है अपनी मदर के यहाँ ऐस करके? लग रहा है। जल्दी बनाओ, तेल खौल चुका है। कौआ यहाँ बहुत ज्यादा है। एमपी में कौआ बस मिलता ही नहीं है बोलने के लिए। कभी कभी देखने में 6 महीने साल भर में एगो कभी दिख जाता है। बस 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 बस। कर लूं? हाँ, पतला ज्यादा करोगे तो कहना फूलेगा कि नहीं, देख लेंगे ना। पहला डाल रही हूँ। हाँ। जय जगन्नाथ। तेज करो क्या आज मैं? हाँ नानी मैं खाऊंगी, खा दूँ, खा दूँ। जाने से पहले खा लूंगी नानी। आज भी खाया मैंने। बंदा को भी ले ले बबी। नहीं नानी, मैं तो ऐसे ही मजा ले लेता हूँ। इतना मतलब मैं शौकीन हूँ, पर बस, इतना नहीं बस, कि बस। बीमार हो जाऊँ। मम फूल रहा है कि नहीं? फूल जाएगा मम, फूल जाएगा। जय जगन्नाथ। तो अच्छे से पक जाए, घुमा दूंगा। हाँ, उलट दो। लो, ठीक है। हाँ, ये देखिए गाइस, मेरा पहला पूरा फूल चुका है। फूल चुका है हमारा ठेकुआस। ये ठेकुआ नहीं होता मम्मी, मीठा तारीफ कराता हूँ। मजाक करती है जो नानी के हम खुश देते हैं तब नानी हमारी तारीफ करती है। नहीं बाबू, घुसा नानी ना आई। और जैसे कि हमेशा होता है कि मैं कुछ बोल रही होती हूँ, पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है और मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। या मैं अपना दुख व्यक्त कर रही हूँ, भोपाल हो, बिहार हो, जहाँ हो, मुझसे चाय गिरनी ही गिरनी है। यहाँ मम्मी और नानी अपने लिए चाय बना रही थी, वो गिर गई, जिसका दुख मैं व्यक्त कर रही हूँ। सो एन्जॉय। फिर वापस साफ करके वापस चाय रखी है, सब शुगर फ्री डाल रही हूँ। बस शुगर फ्री है, मम्मी नानी दोनों के लिए। मैं ही पी लूँगी शुगर फ्री आज। यार 1 मिनट के लिए हटे ना जरा, और साला चाय ना गिरे, हो भी नहीं सकता है। अभी बज रहा है 118 डिग्री पे इसको। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली डे आ गया है, सुबह के 4 बज रहे हैं और दिन आ गया है। हमें निकलना है भोपाल के लिए। बिहार की ये जर्नी एंड हो गई और महाकुंभ भी बहुत डाउट में आ गया। पहले तो कंफर्म था जाना कल तक, बट कल मेरी नानी, मेरी छोटी नानी और मेरे मामा लोग गए थे वहाँ पे। बोलते बहुत परिस्थिति ख़राब है, जितना न्यूज़ में दिखा रहे उससे कई ज़्यादा लोग मरे, ऐसा उन्होंने बोला कि मतलब बहुत ही दिक्कत से वो लोग पहुँचे। और उनको तो बाय डिफ़ॉल्ट, बाय चांस बोल रहे थे। हमारी तो किस्मत अच्छी थी, हमें एक ऑटो मिल गई, उसने हमें काफ़ी दूर तक मतलब नानी को खींच दिया, वरना हालत बहुत ख़राब है। और न्यूज़ में ये दिखा रहा है कि एंट्री बंद कर दी इलाहाबाद में। तो मेरे को पता नहीं हम जा पाएंगे या नहीं, तो अभी बहुत डाउट में ही है प्रयागराज। और बहुत दुखी भी हो रहा है मन, मतलब मेरा था कि जाएंगे लिटरली। मैंने सूट वूट सब निकाल रखा था, आप देख सकते हो ना, मैंने सूट वूट सब निकाल रखा था, बट मैं पहन के जा रही हूँ सूट यहाँ से। देखती हूँ क्या होता है। मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो रही, बट बहुत मुश्किल है।
क्योंकि ऐसा ना हम प्रयागराज पहुँचे और वहाँ से सिटी से हमें वापस आना पड़े तो हम शायद ही जाए। तो मैं बस रेडी वेडी होती हूँ, फिर हम निकलते हैं। गाइस ऑल रेडी, और मैं नहाई वहाई नहीं, इतनी सुबह ठंड हो रखी है, मैंने तो मुँह हाथ धुल लिया एंड आई एम रेडी टू गो। नानी ने चाय बनाई थी, नहीं पी तो उनको लगता रहता है चाय नहीं पी, कम से कम 10 बार बोल दिया, तो फिर मैं चाय पी रही हूँ और बस अब हम निकलते हैं। हो गया है, सुबह सुबह निकल गए। मैं बोल रही थी लेट निकलो, पर पता नहीं इन लोग का भी कुछ होता है तीथ भी, तो इस चक्कर में जल्दी निकल रहे हैं। अब रास्ते मिलते हैं आपसे। प्रिया पानी की बोतल भर रही है। हेलो प्रिया, ये लग रहा है बस सो के उठी है, चल दी बहुत तेज, जबकि इसने कम से कम 1 मिनट तक फेस वॉश किया है और कम से कम 10 लीटर पानी इस्तेमाल किया। फचाक फचाक मुँह में पानी डाला है। छोटी है यार तू। कम से कम 10 बार तो मुँह में पानी डालती है ना तू। अच्छा कसम खा के बोल रही। सिर्फ 2 बार डाली हूँ। हर राम प्रिया ये झूठ कितना बोलती कि ये 10 बार मुँह में जब पानी डालते हैं ना, अभी विश्वास करते हैं जब, तो अपन उसके बाद पानी से मुँह धुलते हैं तो ये पच 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 लगता है अपनी आँख फोड़ लेगी, इतने बार पानी डाल दिए कम से कम 10 बार, पर ये मानती नहीं है। ये इसका रिकॉर्ड है, चाहे तो मैं दीपक से रिकन्फर्म करवा सकती हूँ, मम्मी से। गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। नानी का घर बेस्ट होता है, बेस्ट। यहाँ नानी मम्मी को खोइचा दे रही हैं। ये बिहार का प्रचलन है, जब बेटी घर आती है वापस जाती है तो मिलता है। या चलिए नानी, चलो निकल चले फुल फैमिली। चलिए नानी, मैं आपसे मिल रही हूँ कानपुर। आइए मॉम, हम और मम्मी पहुँच चुके नहीं, अभी कानपुर में ही है ना, अभी हम कानपुर में, मम्मी हम इलाहाबाद नहीं जा सके। मॉम इधर आइए मॉम। जाने तो नहीं लिखा हुआ था, क्या करें, मरने कौन जाए उसमें भैया। हाँ इतनी भीड़ थी कि गाड़ी अंदर नहीं जा रही थी, तो कैसे जाए। मैंने 2-3 जगह पता लगवाया और फिर मेरा मतलब मैंने मेरे एक फ्रेंड का, ये मामा भी रहते थे, उनसे भी बात हो ही नहीं पाई वैसी एकदम, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ जो दूसरे स्टेट की गाड़ियाँ उनको एंट्री नहीं दे रहे। और फिर जो मामा थे, मतलब मेरे एक दोस्त थे प्रिंस, उसके मामा थे, मतलब मैं बहुत बार SSBs के लिए वहाँ पे गई हूँ, मेरी SSBs हुई हैं इलाहाबाद में, तो मैं वहाँ पे गई हूँ, तो मैं उनके रुकी हूँ, तो मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशन है उनसे, तो मैंने उन्हें फ़ोन लगवाया, तो वो खुद लखनऊ में है, मतलब वो इलाहाबाद नहीं है बट वो खुद लखनऊ में है, और वो खुद सर्विलेंस में इंस्पेक्टर है वो GST, बट उन्होंने बोला कि बेटा मत आओ, 100 किलोमीटर तक जाम लग रखा है और बहुत दिक्कत हो रखी है और लोग फंस जा रहे हैं, 2-2 दिन से लोग गाड़ी में रेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, कि बिल्कुल मत आओ, आप फरवरी में आ जाना मम्मी डैडी को लेके, हम भी रहेंगे तो हम खुद गाड़ी से पहुंचवा देंगे। पर अब देखते हैं, वहीं होता है ना, प्रोग्राम बन नहीं पाता, पहले भी नहीं बन पाया, तब हमारा था अगर इसी फ्लो में हम चले गए तो चले गए, वरना नहीं जा पाएंगे। उस वजह से हमें कम से कम 300 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा पड़ गया, और मान लो हम कहीं 18 घंटे में पहुंच जाते, 16-17 घंटे में घर, अब हमें पूरे प्रॉपर 24-25 घंटे लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो गई। बट मेरे को ये लगा कि भाई हम कहाँ वहाँ फंस जाते तो निकल नहीं पाते, प्रिया को कॉलेज में एडमिशन भी करवाना है, बहुत काम है, तो इस चक्कर में अब हम जा रहे हैं, हम कानपुर में धक्के खा रहे हैं। अभी हमने पेट्रोल पंप में संडास का खूब इस्तेमाल किया है और अब हम निकल रहे हैं आगे सफ़र के लिए।
पीछे मास्टर गोगो पिताश्री हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मैंने लेट करवा दिया। मम्मी बोली तुम परेशान करती हो भाई, मेरा बहुत दिल इच्छा थी कि मैं नहा लूँ बट नहीं हो पाई वो चीज़। मतलब मेरे चक्कर में बंदा आया भी, परेशान भी हुआ, अपने वहाँ से वो पहुँच भी गया और साला हम वहाँ पे नहीं जा पाए। मुझे दुख बहुत हो रहा है बट कुछ नहीं कर सकते। मतलब प्रिया की काउंसलिंग तो हम सोचते रुकने का कि भाई चलो स्टे कर लेंगे दर्शन, बट प्रिया काउंसलिंग का है, उसकी डेडलाइन है 2-3 दिन में। चीज़ें एक साथ हो रही, कुछ नहीं हो पाया। पर चलो ठीक है, अब पहुँचते मिलते कहीं, एक चाय ब्रेक लेंगे। प्रिया दीदी कॉलेज में प्रवेश करने आ रही हूँ, कैसा लग रहा है तुम्हें? पता नहीं, अबे अच्छा लग रहा है ये बोल। कभी सुने नहीं भैया, गांव वाले में जा रहे हैं, रात को 1 बजे टहलते हुए सागर की गलियों में भैया के साथ सूरमा भोपाली और मैं गलत एड्रेस बताते हुए रास्ता ही बंद है, रास्ता ही नहीं है वहाँ से। मेरी गाड़ी घुमा के आगे ले गई, वो रास्ता ही बंद निकला। देख और फिर एमपी में स्ट्रगल करते हुए हम फाइनली भोपाल अपने घर पहुंचते हैं सुबह के 4:30 बजे, और उसके बाद सोने की तैयारी कर रही होती हूँ मैं। सो यस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।